एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति सोल हीलिंग। मैं हूं मधु। स्वागत करती हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट कर देना अगर वीडियो पसंद आती है तो अब ज़्यादातर मैं यूनिवर्स की वाइब्रेशन पे बात करने वाली हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स जो मैं ऑलरेडी हीलिंग वगैरह पे करती हूँ, बातें टॉपिक्स लाती हूँ, वो ज़रूर लाऊंगी। बट एक इंपॉर्टेंट डाउनलोड जो है बहुत दिन से चैनल हो रहा है, तो मैं आज उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। उससे पहले अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। कॉमन कुछ होता है मैं वहाँ शेयर करती हूँ। आप कोर्सेज सीखना चाहते हो तो courses.healingbliss.in पर आप कनेक्ट करके कोर्सेज परचेज कर सकते हो। अभी तो बहुत थोड़ी बहुत ही है, बहुत कोर्सेज आने टाइम नहीं मिल रहा था। एंड मैं एक पास लाइफ थेरेपिस्ट हूँ, आकाशिक हीलर हूँ, आकाशिक रीडिंग करती हूँ, साइकिक रीडिंग करती हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। तो आप इसके लिए अगर कुछ बुकिंग्स करानी हो तो मेरी वेबसाइट पर या व्हाट्सएप नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हो। आज बेसिकली जो यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा एक वाइब्रेंट डाउनलोड है, जो एक्चुअली 6 महीने से चल रहा था, अब जाकर वो चीज़ प्रॉपर तरीके से स्थापित हो चुकी है, उसकी एनर्जीज हमारी यूनिवर्स में, और इस बारे में पब्लिक अवेयरनेस होना ज़रूरी है। ऐसे डाउनलोड्स हर मानव को आते हैं, बट यू हैव टू बी इन दैट एनलाइटेंड जोन। आपको इतना एनलाइटेंड होना है कि आप यूनिवर्स से डायरेक्टली संपर्क में आ सको। एनलाइटेंड होता है आपके क्राउन चक्र के एक्टिवेट होने का कितने चक्रों तक आप पहुँच पाते हो, ठीक है। कभी इस बारे में भी डिस्कस करूँगी। आप जितने ज़्यादा चक्रों तक ऊपर पहुँच पाते हैं, आपकी एनर्जी ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड की एनर्जी जो ऊपर जब जाती है वो कितने ऊपर तक जा पाती है, आप उतना ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हो। बीइंग अ लकी सोल, मैं काफ़ी कई जन्मों से जब से जन्म ले रही हूँ, व्हाट आई नो इज़ मैं हमेशा ऐसे काम में लगी हुई हूँ। हीलिंग करना, परमात्मा का काम करना, डाउनलोड चैनल करना, लोगों को जागृत करना, दृष्टिपात करना, ये सब मैं अपने आप कर पा रही हूँ। आई कैन सी दैट। तो ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक अवेयरनेस था कलयुग के बारे में, ठीक है। कोई अभी तक प्रॉपर प्राकट्य कैसे हुआ था शिव शक्ति का, हमारा ओरिजिन कैसे हुआ था, ये प्रॉपर चीज़ नहीं है कहीं भी। क्योंकि बहुत चीज़ें सवाल मेरे थे, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, कभी मुझे एग्जैक्ट कभी माइंड सेटिस्फैक्शन नहीं था। क्योंकि मैं कई जन्मों से ऐसे स्क्रिप्चर्स पढ़ती आई हूँ, हीलिंग में कई जन्मों से। इस जन्म में तो बहुत देर से मैं एनलाइटनमेंट में आई हूँ। मेरा मिशन इस लाइफ का कुछ और था, वो मिशन ख़त्म होते मैं कंप्लीट एनलाइटनमेंट में आ गई। एंड उसके बाद लगातार यूनिवर्स से वाइब्रेटेड रह रही हूँ। नाउ द थिंग इज़, एक बिलीव था कि पाप बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा घोर कलयुग आने वाले, बट दैट्स फॉल्स। ऐसा नहीं हो रहा है। मूल प्राकृति की एक कथा हुई है, मुझे नहीं पता ये कितना पुराणों में है, क्या है नहीं है। मैंने इसको देखा है, जाना है, समझा है। एंड जो मैंने प्राकृति देखा कि कैसे सृष्टि बनी थी, कैसे ऊर्जा का पुंज आया था, वो कब शिव शक्ति के रूप में अलग हुई और कैसे चीज़ें आई, उसमें एक नई चीज़ मैंने ये भी जानी थी कि जब बिग बैंग हुआ था, जिसे बिग बैंग हम थ्योरी जानते हैं, ब्लैक होल के नाम से भी हम जानते हैं कई चीज़ों को, बहुत सारी काली ऊर्जाएं भी बनी थी, कई सारी शुद्ध छोटी छोटी ऊर्जाएं थी, लेकिन जो मेन था वो बहुत बड़ा ऊर्जा का गोला था, जो तपस्या करते करते सैकड़ों साल शिव और शक्ति की ऊर्जा बना, वरना वो पूरा एक शिव ही ऊर्जा था, ठीक है। प्रकृति की कहानी मैं शायद आपको अलग से बताऊंगी कभी, कि विष्णु कैसे है, ब्रह्मा कैसे है, लक्ष्मी सरस्वती सब आए थे, अब हैं कि नहीं, तो नहीं है, बस उनकी एनर्जी वाइब्रेट हो रही है। बाकी शिव और शक्ति यानी शिव और पार्वती ही मेन है, बाकी सारी एनर्जी उनमें विलीन हो गई है। क्योंकि कर्म खत्म हो चुका था, क्या नया क्रिएट करें। पालनहार करने की ऊर्जा चाहिए, विष्णु थोड़े दौड़ते रहेंगे, दिखते वो ऊर्जा दिखनी चाहिए कि जब कोई पूजा कर रहा है वो ऊर्जा आ रही है लेने के लिए, तो वो एनर्जी वाइब्रेट हो रही है। बट कंट्रोल करने के लिए हमेशा शिव ऊर्जा रही है, जो शिव और शक्ति दोनों शिव ऊर्जा ही हैं। लेकिन स्त्रीलिंग और पुलिंग ऊर्जा में वही शिव की ऊर्जा पुलिंग हो गई, अपने आप को डिवाइड किया आधा कि ये स्त्री की ऊर्जा है, वो संपूर्ण ऊर्जा शिव ही थी। कायदे से स्त्री ऊर्जा ही अलग हुई थी, जो फेमिनिन ऊर्जा है वही अपने आप को अलग की है। और ये जो ऊर्जा थी ब्रह्मांड की ऊर्जा, शिव की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा कहते हैं। ये लगातार तपस्या में थी, इस तपस्या में दोनों एक साथ थे। शक्ति पूरी सृष्टि की रचना करके शिव से दोबारा जुड़ी और तब शक्ति हुई, ठीक है। वो शिव की ऊर्जा घूम रही थी, घूमते 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 प्राणवायु बनने लगी, क्योंकि स्त्रीलिंग ऊर्जा चाहिए थी, और स्त्री ऊर्जा बनने लगी। फिर यहाँ से आते हुए दोबारा लेफ्ट साइड में आ गई, बॉडी के लेफ्ट साइड में, मतलब उस ऊर्जा पुंज के लेफ्ट साइड में आ गई, और तब शक्ति प्रकट हो गई। हाँ, अब ये पुंज का आधा शक्ति हो गया, आधा शिव हो गया। अब ये दोनों ही ऊर्जा का रूप है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जो इस दुनिया को बना सकते, प्रकट कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ ही साथ पाप ऊर्जाएं भी बन रही थी, क्योंकि ब्रह्मांड में सिर्फ शुभ ऊर्जा नहीं थी, नेगेटिव भी थी। इसीलिए जो मुझे यूनिवर्स से डाउनलोड्स हैं, मुझे नहीं पता क्या कभी किसी और ने डिस्कस किया या नहीं किया, ये तब मुझे पता है थ्रू द यूनिवर्स कि मेरी एनलाइटनमेंट बहुत ज़्यादा ही है।
इतनी ज़्यादा है कि यूनिवर्स से मैं प्रॉपर चैनलिंग करके चीज़ों को सामने ला सकती हूँ। मेरे अंदर एक डाउट फैक्टर था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़े लेवल पर नहीं कि हर कोई मुझे ट्रस्ट करे। तो आई वॉज लाइक नो, आई हैड बीन अ चाइल्ड। ये मेरी अपना चुनाव था कि मेरे कुछ अपने मटेरियल चीज़ें थी जो मुझे सॉर्ट आउट करनी थी। वो सॉर्ट आउट करने के बाद मैं स्पिरिचुअल लेवल में कम्प्लीटली आने वाली थी। इसीलिए इस लाइफ में मुझे देर हुई, वरना मैं पैदा जो हुई थी बहुत अच्छी सुपर एनर्जीज में होती थी और छोटे से ही हीलिंग करना, कुंडलिनी शक्तिपात, दृष्टि शक्तिपात अपने आप करती थी, अपने आप होता था। वो फ्रीक्वेंसी में मैं रही हूँ अभी 3-4 लाइफ से। बाकी कुछ पैटर्न्स अपने आप फॉलो हो गए थे जिसको रिलीज़ करने में मैं लगी हूँ। इस जन्म में ऐसा हुआ कि प्रोफेशनल तरीके से मैं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बनी और उसके बाद तब आकाशिक हीलिंग जो करती हूँ वो बिल्कुल यूनिवर्स के गाइडेंस से करती हूँ। कार्मिक हीलिंग हो गया, ये सब कुछ यूनिवर्स के गाइडेंस से, वहाँ के डाउनलोड के हिसाब से करती जा रही है, जो परफेक्ट हो पा रहा है। ये मेरी एनर्जी काफ़ी सालों से वाइब्रेटेड थी, जो अब मुझे कम्प्लीटली यूनिवर्स के लिए काम भी करना है। मेरा अपना जो है वो तो मैं वीडियोस लाती रहूँगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे दुनिया के सामने लानी है। तो अब मैं वाइब्रेट इसी लेवल पे कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को जो बातें कहूँगी आप उस पर मुझे ट्रस्ट कर पाएंगे, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली यूनिवर्स से जुड़ी है एंड आई सपोज यूनिवर्स इज़ ऑलरेडी वाइब्रेटिंग विथ ऑल ऑफ यू, तभी आप मुझे सुन रहे हैं। इस प्राकृति में जब पाप का पुंज बना था, दैट वॉज अ नेगेटिव पुंज, वो भी अच्छा ही बड़ा था ऑफकोर्स, शिव शक्ति के पुंज से बड़ा नहीं था, छोटा था, लेकिन छोटी छोटी कई सारी पुंज बनी थी। नेगेटिव एनर्जीज भी रिलीज हो रही थी ब्रह्मांड से, क्योंकि वो भी प्रकट होने को तत्पर हो चुकी थी। ये बिग बैंग जो हुआ था यूनिवर्स में कहा गया कि अनटाइमली हुआ था, ये होना नहीं था उस समय, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जाओं में ये इच्छा थी कि जो पाप की ऊर्जा है इसको भी खत्म किया जाए, सिर्फ पुण्य की ऊर्जा निकले, बचेगा फिर क्या पाप का भाव, फीलिंग्स, बहुत क्रोधित हो जाना, नेगेटिव इमोशन जितने भी होते हैं, बस यही एक्चुअली पाप ऊर्जा थी। ये इतनी कभी मानव में हावी नहीं होनी थी कि आज के समय में जो इतनी गंदगी फैल गई है, इतनी गंदगी कि औरत का तो सम्मान तक नहीं है। मैं इसको था ही करूँगी, क्योंकि ये यही समय है जब कलयुग बहुत ज़्यादा प्रभावी पाप को होना था। इसी समय में औरत इतनी मजबूत होने लगी हैं, जवाब देना सीख चुकी हैं, एक थप्पड़ के बदले 4 थप्पड़ मारना सीख चुकी। यही सीखना था औरत को, जिसमें शक्ति की ऊर्जा लगातार जन्म ली है धरती पर, यानी पार्वती लगातार जन्म ले रही है धरती पर, क्योंकि मानव शरीर ही ऐसा शरीर है जहाँ पर शक्तियाँ बढ़ती हैं। तो अगर भगवान खुद जन्म लेकर कोई कर्म करते हैं तो यूनिवर्स में वाइब्रेट बहुत ज़्यादा होने लगती है एनर्जी। तो अगर शक्ति खुद पूजा कर रही है अपनी शिव की, या फिर लगातार वाइब्रेशन में पुण्य को बढ़ाने के लिए, पाप को खत्म करने में, तो नारी ही प्रबल होती जा रही है, नारी लगातार प्रबल हो रही है। तो इसलिए आंशिक रूप से, मूल रूप से शिव और शक्ति जन्म ले रहे हैं। ये पाप ऊर्जा की कहानी में मैं पहले यहीं से आती हूँ, क्योंकि इसमें कई बातें हैं जो बीच बीच में मेरे डाउनलोड हो रहा है, तो मैं कह रही हूँ। मेन में प्राकृत में पाप की ही बात कहती हूँ। शिव और शक्ति में अपनी अपनी बुद्धि थी, डाउनलोड्स उनको आते थे। ऐसे में पाप के अस्तित्व में बुद्धि नहीं होनी थी, शिव और शक्ति को तो वो खत्म करना था, लेकिन ऐसा कि पाप में भी बुद्धि आई थी। अब उसकी बुद्धि बस ऐसी थी कि पापी इमोशंस तो निकले ही, उन्हीं ऊर्जाओं से वाइब्रेट होने लगे थे यूनिवर्स में। शिव की जो संपूर्ण ऊर्जा थी, डिवाइड होने से पहले ब्रह्मा और विष्णु अपने आप ऊर्जाएं निकली थी, जस्ट ऊर्जा मात्र निकली थी। ब्रह्मा और विष्णु आ चुके थे। ब्रह्मा आधा जो शक्ति की ऊर्जा थी ना, वहाँ से निकली थी, और ये आधा जो शिव की ऊर्जा थी वहाँ से विष्णु निकला था। पालन का कर्म आधी ऊर्जा ने लिया, आधी ऊर्जा ने क्रिएटिविटी का कर्म लिया, क्रिएशन करना है, जो शक्ति की ऊर्जा होती है। बाद में फिर वो अलग हुई कि अब फैलना होगा। ब्रह्मा ही कहने लगे कि ऊर्जा वैसी एनर्जी और चाहिए, तभी होगा, आपको डिवाइड होना होगा। तब जाके सीधी ऊर्जा निकली है। जब ऊर्जा दोबारा मिली है तब शिव शक्ति का विभाजन दिखा है कि अब जाके शिव शक्ति मिल भी गए हैं। यहाँ पे पाप ऊर्जा हावी होने लगी उन मानस बच्चों पे, ठीक है, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी। कई मानस बच्चे आने लगे, जैसे जैसे मानस पुत्रों को ब्रह्मा जन्म देते गए नेगेटिव एनर्जी ऊपर हावी होने लगी, क्योंकि उसे भी भाई अपना प्राकृतिक दिखाना था कि मैं भी आया हूँ, मुझे भी इमोशंस होने चाहिए ट्रिगर ना। तो शिव और शक्ति तो परम शिव ऊर्जा थे, बहुत सुंदर ऊर्जाएं थी। उसके बाद आने लगी थी ऊर्जाएं, ठीक है, पहले विष्णु आए थे, ब्रह्मा बाद में आए थे, तो ब्रह्मा में भी थोड़ी नेगेटिविटी पाई गई थी। उसके बाद ब्रह्मा लगातार मानस पुत्रों को लाने लगे थे, उनको एक कर्म दिया गया था क्रिएशन का। ये बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है, वेरी सॉरी इफ यू डोंट लाइक इट, कहीं पार्टी है अचानक बजना शुरू हो गया, इसीलिए आई एम वेरी सॉरी। वीडियो को मैं आज लाना ज़रूरी समझती हूँ, इसीलिए मैं आज ही रिकॉर्ड करी, वरना मुझे ये बैकग्राउंड साउंड्स बिल्कुल पसंद नहीं है, वेरी सॉरी। ऐसे नेगेटिव इमोशंस शुरू से ही हावी होने लगे।
ऐसे में जब हम स्टोरी सुनते वहाँ दक्ष के बारे में देखते कितना ज़्यादा शिव विरोधी हो गया था। ये तब कहाँ से आए ये इश्यूज़? पाप की बुद्धि थी, जिनमें पाप की नेगेटिव इमोशंस थे। जब आप पर पाप और हावी होने लगता है, आप उसको एक्सेप्ट करने लगते हो, आप और पापी होने लगते हो। आपकी बुद्धि क्या होने लगती है? दैट इज पापी। आप खुद पाप वाली बुद्धि बनने लगती हो। इसी बुद्धि में पाप को एक अस्तित्व मिला कि हाँ, मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं किसी भी पर्सन में जो नेगेटिव वाइब्रेशन में चल रहा है उस पर मैं अगर हावी हो जाऊँ तो मेरी भी ऊर्जा खिलेगी, मैं भी अपना वर्चस्व दिखा पाऊँगा। इतनी सी बुद्धि थी कि मुझे अपने आप को दिखाना है कि मैं भी प्रकट हुआ हूँ, जो कि शिव शक्ति लगातार ख़त्म करने पे लगे थे। लेकिन उस समय जो मानस पुत्र होते गए, ये नेगेटिव एनर्जी उनमें भी थोड़ी थोड़ी आती गई, उनको भी हटाना था, लेकिन बुद्धि पे ये सवार होने लगे। तब उसको एग्जिस्टेंस मिल गया। अब बॉडी में एग्जिस्टेंस आ गया तो बॉडी को रिलीज़ करना है, ऊर्जा रिलीज़ हो रही है, बुद्धि रह जा रही है। तो कलयुग जो आना था ये नहीं आता, कभी नहीं आता। हम कह रहे हैं इतने सारे कल्प हो गए, जो मेरे को पता है कल्प बहुत सारे हुए, फिर भी मैं नहीं गणना करूँगी क्योंकि इसमें भी कई सारी कथाएं हैं, मुझे उसमें भी घुसना है क्योंकि अब मैं कथाओं को नहीं पढ़ती हूँ। जो यूनिवर्स का डाउनलोड है मैं वो जानती हूँ, दैट इज़ ओनली द प्योरेस्ट ट्रुथ। हर चीज़ ट्रुथ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं कई जगह सुन समझ रही हूँ और क्योंकि मैं देख रही हूँ, आई कैन सी, मैं विजन्स देख सकती हूँ, हर चीज़ मैं क्लियर देख रही हूँ कहाँ क्या हुआ है, तो दैट इज़ मोर ट्रस्टवर्दी फॉर मी। यहाँ पे धीरे धीरे पाप जो बढ़ना शुरू हुआ है, उन्हीं समय में विष्णु को अलग अलग चीज़ों के लिए अवतार लेना पड़ा क्योंकि ये कर्म विष्णु को दिया गया था। शिव को जब जन्म लेना पड़ा अगर विष्णु की हेल्प के लिए तो ही बोलिए, क्योंकि शिव की छोटी सी ऊर्जा भी इतनी ज़्यादा बली हो जाती है। जो हनुमान रहे, शिव जन्म ले या शक्ति, दोनों में से कोई भी अगर पूर्ण जन्म ले लेती हैं, बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली ताकतवर हो जाए। तो अगर छोटी सी ऊर्जा भी जन्म ले रही थी तब, क्योंकि तब एनर्जी न्यूट्रल ही हो रही थी, यूनिवर्स से वाइब्रेट हो, यूनिवर्स से कनेक्ट होके जो बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो रही थी अर्थ के लिए वो ऊपर जा ही रही थी, यूनिवर्स में स्टेबल हो रही थी। हनुमान का जो प्रकट हुआ कितनी ज़्यादा उनमें शक्ति थी, जो कि बहुत ज़्यादा होता नहीं था, बहुत छोटी ऊर्जा थी, बहुत छोटी, उसके बाद ये कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थे। इसलिए मूल अवतार में शिव जल्दी जन्म भी नहीं लेते थे। 24 अवतार लोगों ने बोला विष्णु के है, गलत बात है। विष्णु के मात्र 11 अवतार है, ये शायद गरुड़ पुराण में भी मेंशन है क्योंकि 11 ही अवतार हैं। और ये जो बाकी जो अवतार हुए 24 में से, वो बाकी तो शिव और शक्ति के हुए। शिव और शक्ति ने कभी इन चीज़ों को मतलब वो नहीं करा, रिलीज नहीं करा लोगों तक कि हम जन्म ले रहे हैं या कुछ, क्योंकि शिव और शक्ति लगातार किसी न किसी वजह से आंशिक अवतार लेते रहते हैं। लेकिन कई बार मूल अवतार लिए, कई बार मूल अवतार हुए हैं। और इस मूल अवतार में जब भी हुआ तो शिव की ऊर्जा तो इतनी वाइब्रेंट कि तुरंत ही लोग समझ जाए कि वो एकदम शिव हैं, क्योंकि उनकी जो कॉन्शियसनेस है, शिवास कॉन्शियस, वो शिव की मतलब एक इमेज सेट है, शिव ऊर्जा, राइट, शिवास कॉन्शियसनेस। तो इसके कारण उनके ऊपर जो ऊर्जा हमारी उठती है सीधे शिव से मिलती है, शक्ति उठती है शिव से मिलती है। तो वो जो एनलाइटनमेंट वाली ऊर्जा होती है ना, उसके कारण शिव अगर जन्म भी लेते हैं ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो उन्होंने अपने जन्म को ही कम कर दिया कि मूल अवतार को लेते ही नहीं थे, उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि शक्ति पार्वती लगातार किसी न किसी वजह से छोटे छोटे जन्म लेती ही रहती हैं। अब ये ख़त्म है, ये चीज़ अब कलयुग तक ही करना था, कलयुग ख़त्म करना था। यही पाप ऊर्जाएं बढ़ने के कारण कलयुग को आया भी है। और जितना अब मुझे यूनिवर्स से डाउनलोड है, हर कल्प में कलयुग नहीं आया है, सिर्फ 2 ही तो कल्प हुए थे जब कलयुग हावी हो पाया था। और ये विष के कारण हुआ था, जो विष शिव जी ने अपने गले में धारण किया था वही लाता घोर कलयुग, इसीलिए उन्होंने धारण कर लिया था कि हाहाकार मचे ही ना। लेकिन एक समय आया जब कुछ जहर निकला है उनके मुंह से, धीरे धीरे वो ख़त्म होना था। वो यूनिवर्स में उन्हीं के ध्यान के माध्यम से सहसा से उठ के यूनिवर्स उसको न्यूट्रल कर रहा था। पाप की बुद्धि जो बनकर घूमने लगी थी ऊर्जा के रूप में, कुछ एक विष को एक्सट्रैक्ट करने लगी और फैलाने लगी कलयुग की स्थापना के लिए, आह्वान करके कलयुग आओ कलयुग आओ। तो एक कल्प में कलयुग आया था और तब जब कलयुग आया तभी पाप बढ़ गया था। ठीक है, ये मॉडर्न ज़माना अलग बात है, ये तो अलग सिचुएशन है, तब नहीं तब बढ़, तब आबादी नहीं थी इतनी, ये तब आबादी नहीं थी, आबादी अभी 1000 सालों से ही बढ़ी है। आई गॉट अ करेक्ट फिगर वाइज। हाँ, ये अत्यधिक आबादी जो हुई 1000 साल से हुई है, जबकि आबादी का प्रॉपर जो रेशियो है जो बहुत कम हुआ होता था पहले, अभी 5 या 6 कल्प से बढ़ना शुरू हुआ था। वरना पहले बहुत कम ही लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी दुनिया में, कम भीड़ भाड़ थी। और यहाँ पर ही वो एक तब कली का जन्म हुआ था जो विष्णु ही होते थे, वही उनका आखिरी जन्म था। और उस जन्म के बाद ही वो शिव में विलीन हो गए, उनका कर्म खत्म हो गया था। तो अब अगर जन्म भी लें तो शिव के माध्यम से लेंगे, ये डिसीजन था कि जब
विष्णु को ही प्रकट होना होगा तो मैं तो आप ही का अंश हूँ, मैं आप ही से आऊँगा, मुझे विलीन कर लीजिए। ब्रह्मा पहले विलीन हो चुके थे, क्रिएशन खत्म हो चुका था, उनसे विलीन हो गए। शक्ति की ऊर्जा में ब्रह्मा विलीन हुए थे और शिव की ऊर्जा में विष्णु विलीन हो गए हैं। एनर्जी वाइब्रेट करनी थी, पालनहार की एनर्जी वाइब्रेट हो गई है, क्रिएशन की एनर्जी वाइब्रेट हो चुकी है, तो अस्तित्व की उतनी ज़रूरत थी, तो अस्तित्व की ज़रूरत थी शिव और शक्ति की। कंट्रोलर ऊर्जा जो महा ऊर्जा थी वही कंट्रोलर ऊर्जा थी। देखना है चीज़ों को, बुद्धि चाहिए ना भाई क्या हो रहा है। उसी बुद्धि में था कि इस बार ये जो कलयुग आया बहुत वाइब्रेशन पे आया, क्योंकि सारा विष रिलीज हो गया शिव से, अब उनके कंठ में कोई शिव नहीं है। बहुत ऊर्जा उसने चोरी करी और लगातार मैनिफेस्ट कलयुग इज कमिंग विथ जिस लोगों पर वो ज़्यादा पाप बुद्धि से हावी हो पाया था वो लोगों ने ही मैनिफेस्ट करा कलयुग के। एंड व्हेन द कलयुग अराइव, कलयुग ऑलरेडी आ चुके थे। पता है कौन था कलयुग? शिव परिवार, शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, ये चारों का जन्म हो चुका था। ठीक है, हम सब इंतजार करें। आई हैड बिन गेटिंग वाइज, बहुत तो बोलते भी कली का जन्म हो चुका है, विष्णु नहीं थे, विष्णु नहीं है प्रॉपर, क्योंकि ये पाप का जो अस्तित्व लिटरली बहुत शक्तिशाली होता जा रहा था। कैसे? शिव की ऊर्जा को चोरी करके। उसमें इतना था कि वो मेडिटेशन से जो ऊर्जा जाती थी उसको चोरी करता था, शिव की ऊर्जा भी उसमें होती थी। उसमें इतना आने लगा बुद्धि, पाप बुद्धि ज़्यादा एक्ट करती है ना, कि कलयुग आता है तो ज़्यादा प्रभावी होने लगती है। क्यों? देव कमज़ोर पड़ रहे थे, उसका भी एक रीज़न यही था कि पाप में इतनी बुद्धि आने लगी थी कि शिव की ऊर्जा को चोरी कैसे करें। वो चोरी करके उसमें एक प्रबलता आई थी। तो भाई क्या पता, भले लोगों को क्या पता कि हुआ क्या है। इसीलिए शिव परिवार ने प्रॉपर जन्म लिया पूरी कॉन्शियस एनर्जीज में और सीधे उस अस्तित्व के पीछे लगे जो एक सूक्ष्म एनर्जी थी। जन्म नहीं हुआ किसी एनर्जी का, पापी लोग तो हैं ही, उनका संहार हुआ, लेकिन इसका जो मेन पाप की बुद्धि थी वो एक सूक्ष्म एनर्जी थी, सूक्ष्म बॉडी, जो डायरेक्टली हमेशा शिव और शक्ति से लड़ने आए कि मानवों से तो मानव ही ना लड़ेंगे, मैं ना भगवान से लड़ूंगा, तब तो मेरा अस्तित्व रहेगा। सुनने में लगती होंगी ना ये कौन सी नई बातें कह रही है, मैंने इन चीज़ों को देखा जाना है तभी कह रही हूँ। और वहाँ पे ये डिफीट हो चुका है, इट्स ऑल ओवर। 6 महीने पहले सत्युग की स्थापना करी गई थी एंड तभी ये पाप का अस्तित्व पॉप्ड अप कि मैं हुई तो कलयुग खत्म कैसे हुआ, मैं लाया हूँ मैनिफेस्ट करके, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा। अभी कई हज़ार लाख साल है, जो लोग यूनिवर्स को मंजूरी नहीं था कलयुग आया कैसे, कलयुग आया है तो ख़त्म करूँगा। एंड पूरे परिवार ही इसमें इन्वॉल्व हुआ है। इसमें मेन लड़ाई इस बार शक्ति की हुई है, क्योंकि शक्ति का ही काफ़ी चैलेंज था, क्योंकि नारी हनन बहुत ज़्यादा इसमें हुआ है। शक्ति नारी का प्रतीक है, तो शक्ति से ही काफ़ी जन्मों से मुठभेड़ के बाद इस जन्म में पूरा परिवार मिलकर ख़त्म कर दिया है। तो अब जब ख़त्म हो चुका है तो प्रॉपर तरीके से आज रात 12 बजे प्रॉपर सतयुग की स्थापना ऊर्जाओं में हो जाएगी। ठीक है, अब किसको कब तक, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं ना सतयुग आ चुका है। मैंने भी कुछ वीडियोस ऐसा हुआ ना कि मुझे बताना है तो मुझे थोड़ी टेंशन हुई, और यूनिवर्स कह रहे बताना है, ऑटोमेटिक मेरे पास कुछ एक वीडियो है, मैंने देखा किसी को नहीं कि सतयुग पहले से सतयुग की स्थापना हो चुकी, आप चौंक जाएंगे जान के, मैंने वीडियोज़ देखे ही नहीं। मुझे नहीं, लोग चैनल कर रहे हैं इन चीज़ों को कि सतयुग आ चुका है। यस, 6 महीने पहले सतयुग की स्थापना हो गई थी। 6 महीने से सिर्फ परेशानी चल रही थी, पाप को ख़त्म करें, चलो भाई तुम्हें को ख़त्म कर दें, तब कहेंगे सतयुग आ गया। अब ख़त्म हो गया है तो आज रात 12 बजे से सतयुग एकदम शुरू हो गया है। तो नाउ वी आर वाइब्रेटिंग इन प्योर एनर्जी, अगेन गेटिंग ए डाउनलोड। तो सतयुग आ जाने का मतलब एकदम नहीं कि यूँ पाप खत्म हो जाएगा, बुद्धि पाप की खत्म होने लगेगी। खत्म होने में पूरी तरह से 50 से 65 साल के बीच का समय लगेगा। ये वाइब्रेशन 2 साल लगेगी पूरे अर्थ पे वाइब्रेट होने में, जिससे लोग खुद ही नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। वन मोर थिंग, तांत्रिक क्रियाएं जो आई हैं, तांत्रिक क्रियाएं यूनिवर्स की दे नहीं है। तंत्र शास्त्र एक अलग चीज़ थी, शुद्ध ऊर्जा थी, अपने आप को जागृत करने के कई तरीके थे। ये पाप बुद्धि ही हुई है, तांत्रिक क्रियाओं की अलग अलग चीज़ें लेकर आई है। कोई भगवान नहीं लेता, खून बलि मारन वारन कोई भगवान कर नहीं रहा है। ये मेरे अपने क्वेश्चंस थे जो मैंने जाना कि भगवान तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये अगेन पाप बुद्धि ही किस तरह से वो रूप को एब्जॉर्ब करती थी कि उस रूप में प्रकट होकर हम कर सके मारन किरण वगैरह कि लोगों को लगे। जबकि मैंने भी फेस किया है मारन। आई सॉ न्यूट्रल गर्ल, मुझे पता था वो एक प्रेत है। मारन किसी ने तुरंत मुझे डाउनलोड किया, मैं मेडिटेशन में थी जब मुझे ये सब दिख रहा था। आई गॉट अ डाउनलोड इमीडिएटली कि मुझे मेरे ऊपर किसी ने कोशिश करी है, वो प्रेत को मैं अपने घर में अपने सामने देख रही हूँ। दैट वॉज द टाइम जब एकदम मेरी दृष्टि खुली ही थी, जागृत की हुई थी। उसी टाइम कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे ख़त्म करनी थी, इसीलिए ऐसा हुआ था। एंड मैं कह रही हूँ साधारण लड़की है एंड लाइक समवन वाज सेइंग कि नहीं काली होती है, और यार काली को फील की नहीं आ रही, काली काहे की है, तो ठीक है मेरे मुझे यार भगवान ऐसे कैसे भोग ले लेते हैं नेगेटिव वाली।
आई गॉट मैनी आंसर्स कि भगवान कभी ना ले, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। वो अगर छुएंगे भी नेगेटिव एनर्जी, वो यूँ प्योर हो जाएगी, तो खुद कैसे इम्प्योर हो जाएंगे, मानने चले जाएंगे। बलि कभी नहीं लेते भगवान, नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट करती है। मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लंबा हो रहा है, कि ये बलि पढ़ना, ये तांत्रिक क्रियाएं हैं क्या ये भगवान ने स्थापित करा था तो नहीं करा था, क्या वो भगवान ने थे तो नहीं करे थे। इसको मैं रूट से लेकर आप लोगों को समझाऊंगी कि अब तांत्रिक क्रियाएं यूनिवर्स से विलीन हो चुकी हैं। तंत्र शास्त्र को जो माध्यम बनाया गया था विलीन हो चुका है, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस मोड में जा चुका है। जो मंत्र इस्तेमाल किए गए थे नॉन एग्जिस्टेंस मोड में, सब कुछ खत्म हो चुका है। लोग अभी भी कर रहे हैं, इसलिए कोई ना कोई वाइब्रेशन तो अटैच होगी, उनकी अपनी वाइब्रेशन जा रही है, थोड़ी बहुत एनर्जी में क्लॉटेज आएगी, ब्लॉकेज आएंगे। नमक वगैरह वारते रहना, जब प्रॉब्लम लगे, जिन लोग को अक्सर होता है, नमक वारते रहना, गंगा जल पीते रहना, तो एनर्जी क्लियर रहेगी। उससे ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास कुछ केसेस आए इस बीच में ब्लैक मैजिक के, ऐसा कुछ मैं कॉन्टैक्ट अब देखती ही नहीं, मैं कहूँ कि हाँ आप पर ब्लैक मैजिक हुआ था। मारन, तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ लिटरली अब काम कर रहा है। मारन वगैरह होकर भी असर नहीं है बॉडी पर, बहुत कम, सिर्फ मलिनता है, यानी कि नेगेटिव ब्लॉकेजेस इन द ऑरा, जो आप सिर्फ नमक से कर लो तो ठीक हो जा रहा है। गंगा जल पानी से नहा लो, नमक पानी से नहा लो, गंगा जल पानी से पी लो तो ठीक हो जा रहा है। तो मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? अगर ज़्यादा होता है तो ठीक है मैं देख लूँगी, लेकिन जब चेक करा रहे हो, जब नहीं तो मैं कैसे बोलूँगी है। वशीकरण, यस वशीकरण भी विलीन हो गया, वशीकरण भी नहीं होगा। हाँ, सब चीज़ वाइब्रेट होने में 2 से 3 साल लगेंगे कि मानव खुद ही छोड़ दे कि नहीं हो रहा है। क्योंकि हाँ, एक और, यस वन मोर ऑर्डर वॉज पास्ड। बहुत सारे चैनल्स आते हैं ना जो तांत्रिक भी तांत्रिक क्रिया करेंगे, दिल भी बैकफायर इमीडिएटली, तुरंत ही होगा। कर्म का वो वाला लेखा जोखा नहीं होगा, वो पाप बुद्धि के कारण ब्लॉकेजेस आ रहे थे, क्योंकि लिटरली वही अभी प्रबल थोड़ा हुआ ही था। भगवान तक चीज़ें जाने से पहले वही रिसीव कर रहा था, भगवान की रूप लेके सारी तांत्रिक क्रिया वगैरह वगैरह सब वही कर रहा था। इट्स अगेन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, तो ये मैं आपको बताऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना आप और क्या जानना चाहते हैं। जब चाहते हैं यूनिवर्स चैनल करें। टैरो को रीड करने से ज़्यादा मुझे ये चैनलिंग हो रही है कि मैं बिल्कुल साइकिक रीडिंग करूं, जो डायरेक्टली यूनिवर्स से डाउनलोड करके करूं। तो मन तो टैरो पे थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो टैरो तो ऑफकोर्स करूँगी, बट साइकिक रीडिंग्स भी करूँगी। मैं लाइव करने की सोच रही हूँ। अगर आप लोग कनेक्ट करते हो, आई डोंट नो, साइकिक रीडिंग्स के लिए मुझे इंस्पिरेशन है कि मुझे शक्तिपात करना, दृष्टि खोलने के लिए मुझे कुंडलिनी शक्तिपात शुरू करी। ये मैं पुराने जन्मों में करती आई हूँ। वाइब्रेशन अच्छी होने के कारण बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो पाती है। इन चीज़ों को मैं प्रोफेशनली करने वाली हूँ। साइकिक रीडिंग यानी कि अपनी दृष्टि से ही होता है वो, बेसिकली कि आपके जो प्रॉब्लम है मैं उसको बता सकती हूँ, प्रॉब्लम उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। जो भी आप प्रॉब्लम बता रहे हो, आपका नाम या कुछ भी, हाँ एक नाम ही बस ज़रूरत होता है, फुल नेम कुछ भी। आई एम कनेक्टिंग टू यू, आपने क्वेश्चन दिया, आपको मैंने रीड किया, आई नो इट्स यू, वो वाइब्रेट हो जाऊंगी मैं यूनिवर्स से उसी समय, मैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड से, एंड देन आई कम टू नो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है क्या। और उसके बाद हीलिंग्स वगैरह के लिए आपको मुझसे कनेक्ट करना पड़ेगा, डेफिनेटली वो पेड होगा। ये वाला पेड नहीं करूँगी, इन फ्यूचर मैं इन चीज़ों को ग्रुप में करना स्टार्ट करूँगी। ज्वाइन, आप देखते हैं ज्वाइन बटन एक आता होगा, वो पेड में लाऊंगी, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज का यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है कि एनर्जी एक्सचेंज थोड़ा होते रहना चाहिए, सो दैट मैं किसी के कार्मिक इंटरफेरेंस में ना आऊँ। देयर आर मेनी लॉज ऑफ द यूनिवर्स की एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने ओल्ड लाइफ में यूँ ही सबको हील किया है। मैं एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेती थी, उसी कारण मेरे पैटर्न्स बनते थे बहुत सारे, उसको मुझे ख़त्म करना था। 3-4 लाइफ लगे, इट्स ऑल डन, इट्स ऑल ओवर। ये लाइफ आखिरी था, वो भी डन, इट्स ऑल ओवर। तो ठीक है, हो गया, इतना ज़रा बता दिया है। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी दूसरी टॉपिक के साथ। अभी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करना, अब शायद ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसका मैं जवाब दे ना सकूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।